हेलो स्टूडेंट्स, आज के अपने लेक्चर में हम लोग नोमेनक्लेचर का सेकंड ईयर स्टार्ट करने वाले हैं। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था, उसके बाद हम नोमेनक्लेचर के अंदर एंटर करने वाले हैं और यहाँ से हम लोग सॉल्विंग भी देखेंगे। पहले पूरा थ्योरेटिकल पार्ट होगा थोड़ा सा, देन उसके बाद सॉल्विंग वाला पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड से ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग ओसी लिखा करेंगे। तो क्लासिफिकेशन क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड का? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कैटेगरी नंबर 1 कि आपका ओपन चेन हो और या फिर आपका साइक्लिक कंपाउंड हो। तो आप लिख सकते हो ओपन चेन या फिर इसको बोलते हैं एसाइक्लिक भी बोलते हैं। तो आप यहाँ और करके एसाइक्लिक भी लिख सकते हो, एसाइक्लिक। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लो क्लासिफिकेशन में साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड। फर्दर जो ओपन चेन या एसाइक्लिक है, इसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। फर्दर डिवाइड होकर बनते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड में अपना आ जाता है एल्केन। ठीक है, एल्केन का एग्जांपल अगर आपसे बोला जाए तो आप तो 10th में पहले भी पढ़ चुके हो, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, ये ले सकते हो मिथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। चलिए मैं ठीक से लिख देता हूँ एग्जांपल। जैसे एक एग्जांपल आप बोल सकते हो CH4, एक एग्जांपल आप बोल सकते हो CH3, एक एग्जांपल आप बोल सकते हो CH3, CH3 और एक और CH3। ये सारे किसके एग्जांपल हो गए? एल्केन के। अनसैचुरेटेड में आपके पास होते हैं दो टाइप के। दो टाइप मतलब टाइप एक ही है, कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप अलग अलग कंसीडर करते हैं। एक है एल्कीन और एक है एल्काइन। ठीक है, तो एक आपके पास आ जाएगा एल्कीन, दूसरा आ जाएगा एल्काइन। अब एल्कीन किसको बोलते हैं? तो जब CC डबल बॉन्ड हो तो एल्कीन बोलिए, जब CC ट्रिपल बॉन्ड हो तो एल्काइन बोलिए। एग्जाम्पल के लिए चलिए एग्जाम्पल देख लो जरा, आप यहाँ पे भी लिख लीजिएगा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल यहाँ पे आपका आ जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ये किसका? एल्काइन का एग्जाम्पल हो गया। अगर मैं इसी को डबल बॉन्ड CH को डबल बॉन्ड लिख दूँ तो ये किसका? एल्कीन का एग्जाम्पल हो गया। मान लीजिए आपने ऐसे किया, एल्कीन का एग्जाम्पल। आप यहाँ ट्रिपल बॉन्ड ऐड करो। ट्रिपल बॉन्ड को ऐसे नहीं दिखाते हैं, सच ट्रिपल बॉन्ड को दिखाने का तरीका होता है ऐसे दिखाते हैं। क्यों ऐसा दिखा सकते हैं? ये कॉर्नर पे एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन और यहाँ एक कार्बन। क्योंकि जो आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा एल्काइन होगा, एल्काइन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, सॉरी sp होता है। sp होगा तो एंगल कितना होगा? 180, और 180 होगा तो उसको सीधी लाइन से दिखाते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ छोटा मोटा एग्जाम्पल हो गया। बाकी तो नोमेनक्लेचर में तो बहुत सारे कंपाउंड बनाने हैं, नाम लिखने ही है वहाँ पे। चलिए अब साइक्लिक में आ जाइए। साइक्लिक में अच्छा क्लासिफिकेशन चलेगा, लंबा चलेगा थोड़ा सा, इसमें ढेर सारे कंपाउंड। तो साइक्लिक में अगर आप आओगे ना, तो साइक्लिक में आपको मेनली दो कैटेगरी मिलती है जो कि फर्दर डिवाइड हो जाती है। तो इसको मैं थोड़ा दूर ही लिखना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जगह ज़्यादा लेते हैं। देखिए साइक्लिक में आपका एक कंपाउंड होगा एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। दूसरा यहाँ पे आपको मिल जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। अब GOC अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको पता होगा एरोमेटिक क्या होता है। ठीक है, बेंजीन टाइप के कंपाउंड। और अगर आपने एरोमेटिक नहीं पढ़ रखा है तो एरोमेटिक पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे किसको बोलते हैं एरोमेटिक। ठीक है, तो एक छोटी सी चीज है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं? साइक्लिक कंपाउंड। वो साइक्लिक कंपाउंड तो होंगे बट नॉन एरोमेटिक कैरेक्टर, एरोमेटिक नहीं होंगे, विथ नो एरोमेटिक कैरेक्टर। ठीक है, चलिए एलिसाइक्लिक कंपाउंड को फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है दो टाइप से। ये क्या होगा? एक होमोसाइक्लिक और एक हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और यहाँ एक आ जाएगा हेटेरोसाइक्लिक। तो आपके दिमाग में होमोसाइक्लिक क्या है, हेटेरोसाइक्लिक क्या है? एग्जांपल लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा, मैं लिखा भी देता हूँ। ठीक, तो होमोसाइक्लिक के लिए आपके पास एग्जांपल हो जाएंगे। देखो होमो मतलब सेम, साइक्लिक मतलब साइक्लिक। सेम मतलब सेम, होमोसाइक्लिक कहने का मतलब होता है कि आपका ये साइक्लिक के अंदर है तो साइक्लिक कंपाउंड होगा गोल सा, और उसमें सारे के सारे एटम साइकिल में क्या होंगे? कार्बन। तो होमोसाइक्लिक। एक भी अगर अलग एटम आ गया अदर देन कार्बन तो उसको हेटेरोसाइक्लिक में कंसीडर करते हैं और एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। तो अब देखो होमोसाइक्लिक का सबसे अच्छा एग्जांपल ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। ठीक है, ये ले लीजिए, फिर आप ये कंसीडर कर ले। सारे के सारे क्या है? होमोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक कौन सा? साइक्लिक हो बस उनके पास क्या होना चाहिए? एक एटम अदर देन कार्बन होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो
आप एग्जाम्पल में यहाँ कर देखिए, ये ले लो जरा सा, एक ये हो गया, फिर यहीं पे आप एग्जाम्पल ऐसा पकड़ सकते हो। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक ही एटम हो, मोर देन वन एटम हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे कार्बन नहीं होंगे एक ही। जैसे कि एग्जाम्पल ये कंपाउंड, इसका नाम डाइऑक्सिरीन होता है, मैं लिखाऊंगा, अभी जरूरत नहीं है इसको, अभी बस समझिए क्लासिफिकेशन क्या है। यहाँ कहीं भी रेजोनेंस नहीं हो रहा, अगर आप जानते हो एरोमेटिक तो आपको पता होगा कि ये एरोमेटिक नहीं है, ये सारे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। जब आप एरोमेटिक में पहुंचोगे ना, तो एरोमेटिक का क्लासिफिकेशन थोड़ा हम लोग एक अलग से भी करेंगे, बेंजोनॉइड और नॉन बेंजोनॉइड। यहाँ पे तो होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक का चल जाएगा। तो अपने पास जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है उसको फर्दर दो में डिवाइड करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। इसको एक को बोलेंगे होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, और एक को हेटेरो। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखा होमो हेटेरो, लेकिन ये एलिसाइक्लिक का होमोसाइक्लिक था, ये किसका, एरोमेटिक का होमोसाइक्लिक। मतलब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा होगा और हकल्सुल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। अगर आपने पढ़ रखा है, फिर बोल रहा हूँ, जियो से पढ़ रखा है, बढ़िया है, आपको पता होगा। नहीं पता है कोई बात नहीं, जियो में सीख जाओगे, अभी तो बस देख लो, ठीक है। और हाँ, नाम लिखते समय एरोमेटिक एरोमेटिक का कोई फंडा नहीं लगता, लेकिन हाँ हम लोग जब बात करते हैं तो एटलीस्ट सही से बात करें ना। नोमेनक्लेचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एरोमेटिक हो नहीं हो, उससे नोमेनक्लेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अपना चैप्टर नोमेनक्लेचर। चलिए यहाँ आइए, होमोसाइक्लिक में सबसे अच्छा एग्जांपल आप बेंजीन पकड़ लें, ठीक है। एक बेंजीन हो जाएगा, मतलब सारे एटम जो होने चाहिए वो कौन से होने चाहिए, कार्बन, ठीक है। तो होमोसाइक्लिक वाला फंडा, इसको बेंजीन बोलते हैं। ये नैप्थलीन है, इसके बाद 3 वाला बनाएंगे, एंथ्रासीन 4 वाला बनाएंगे, 3 वाला बनाएंगे और टेढ़ा बनाएंगे तो फिर एंथ्रासीन। तो वो सब तो नाम मैं लिखा दूंगा। हेटेरोसाइक्लिक में क्या होता है, एरोमेटिक कैरेक्टर हो और साथ में ये क्या हो जाए, इसका नाम है पाइरोल बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसी में एक कैरेक्टर ये भी हो जाएगा, मतलब सारे के सारे नाइट्रोजन नहीं होने चाहिए। हेटेरोसाइक्लिक मतलब साइकिल तो है, एरोमेटिक के अंदर लाइन करना तो एरोमेटिक भी है, लेकिन सारे के सारे कार्बन नहीं होने चाहिए। चाहे आप इसका एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पर एक और कंपाउंड होता है ऑक्सीजन बोल के, ठीक है, फ्यूरान बोलते हैं। तो यहाँ पे आप जरा इसको देख लीजिएगा। अच्छा, हम लोग ये क्लासिफिकेशन लिखने के बाद अभी पढ़ने वाले हैं, हेटेरोसाइक्लिक क्या है, होमोसाइक्लिक क्या है, वो सब पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले तो इतना लिख लीजिए, पहले इतना लिख लीजिए। सबसे पहले हम लोग एरोमेटिक वाले को फर्दर क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। एरोमेटिक को हम लोग फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे क्लासिफाई करेंगे एरोमेटिक को फर्दर, देखिए ध्यान दीजिएगा। जो आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है ना, ऐसे लिख लीजिएगा। यहाँ पे शायद मेरे को लग रहा है जगह कम पड़ जाएगा, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। एरोमेटिक को क्लासिफाई किया जा सकता है बेंजोनॉइड और नॉन बेंजोनॉइड बोल के, बेंजोनॉइड्स और नॉन बेंजोनॉइड। देखिए बेंजोनॉइड और नॉन बेंजोनॉइड, बेंजोनॉइड किसको बोलेंगे जिसके अंदर बेंजीन रिंग होगी, नॉन बेंजोनॉइड किसको बोलेंगे जिसके अंदर बेंजीन रिंग ना हो। लेकिन एरोमेटिक हो, एरोमेटिक कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि बेंजीन में ही होता है, बेंजीन टाइप वाले कंपाउंड में होता है, और भी कंपाउंड है, ठीक है। अभी हम लोग एग्जांपल देख ही लेंगे, ठीक है, मैं देख ही लेता हूं साथ में। बेंजोनॉइड कहने का मतलब है कि कंटेंस एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग, एक बेंजीन रिंग उसके पास होना ही चाहिए। तो उसको किस कैटेगरी में डालेंगे, बेंजोनाइड। एरोमेटिक तो है, एरोमेटिक के अंदर बेंजोनाइड तब बोलेंगे जब उसके पास कम से कम एक बेंजीन रिंग हो। और यहां पे लिख लीजिएगा एरोमेटिक एंड विदाउट बेंजीन रिंग, नॉन बेंजोनाइड है ना, तो यहाँ पर बेंजीन रिंग क्या नहीं होना चाहिए। बस कुल मिला के बात यही है। अब जैसे बेंजोनाइड का एग्जांपल आप बोलोगे, चलिए अभी नाम लिखते चलेंगे। ये आपके पास पहला कंपाउंड तो खुद बेंजीन हो गया, दूसरा कंपाउंड देखिए जरा, एक ये देखिए, ठीक है, इसको बोलते हैं एंथ्रासीन, सॉरी नैप्थलीन बोलेंगे इसको, ठीक है, NaPHTHLEN, नैप्थलीन। देखिए, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही होगी, एक बार चेक कर लीजिएगा। इसके बाद और भी कंपाउंड है मेरे पास, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है थोड़ा सा, तो मैं मिटाना चाहूंगा ताकि मैं और सारे कंपाउंड भी आपके सामने लिख सकूं, ठीक है। तो देखिए, इसके बाद आप 3 वाला देख लो, 3 बेंजीन वाला, इसको लिखते चलिएगा। ये सब कॉमन नेम है जो मैं लिख रहा हूं ना, ये आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं एंथ्रासीन,
ठीक है। इसके बाद एक कंपाउंड आपका ऐसा आ जाता है, ये सब लिख लीजिएगा, ये सब काम आने वाला कंपाउंड है। ये सब जो है ना आप पढ़ेंगे चैप्टर तो आपके उसके अंदर मिल जाएंगे। मैं इसको गोल गोल बना देता हूँ रिंग जैसा, है ना, थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। ये देखिए, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, फेनेंथ्रेसीन, PHANTHRENE, देखिए फेनेंथ्रेसीन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे दूसरा कैटेगरी जो आपके पास होने वाला है वो होगा नॉन बेंजेनॉइड। नॉन बेंजेनॉइड में कौन से आ जाएंगे, अगर आपको पता हो तो आप जरा ध्यान दीजिएगा। पहला ये वाला, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इसके लिए आपको टेंशन नहीं है। इसका नाम होता है साइक्लोप्रोपीनाइल कटायन, साइक्लोप्रोपीनाइल कटायन, ठीक है। फिर दूसरा इसका नाम है साइक्लोब्यूटेनाइल डाइकटायन, ठीक है। इसके बाद एक और कंपाउंड आप देख लीजिए, यहीं पे बना देता हूँ मैं, जगह कम है थोड़ा सा, यहीं साइड में बना देता हूँ, ठीक है। इसके बाद एक कंपाउंड आपके पास तीसरा यहीं पे ले लो, ऐसा ही एक कंपाउंड ये होता है, इसको बोलते हैं ट्रोपोलियम, यहाँ पॉजिटिव होता है ट्रोपाइलियम, ठीक है। एक और फोर्थ कंपाउंड बना दे रहा हूं, ठीक है। ये देखिए, एक ये कंपाउंड है आपके पास। अब इस कंपाउंड का नाम होता है साइक्लो, थोड़ा बड़ा नाम है, साइक्लोऑक्टा, साइक्लोऑक्टा ऐसे लिख लीजिए, ट्राइइनाइल, साइक्लोऑक्टा ट्राइइनाइल डाइकटायन, ठीक है। तो ये जरा ध्यान दीजिएगा कंपाउंड्स के नाम पे। चलिए, तो ये आपको बेंजेनॉइड नॉन बेंजेनॉइड वाला थोड़ा सा केस हम लोगों ने इस साइड कवर कर लिया। तो देखिए पहले लिखिएगा होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक किसको बोलेंगे कि व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ रिंग इज ओनली कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, चलिए, when all the members of a ring is only carbon, ठीक है, बस कार्बन ही उसका क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, होमोसाइक्लिक। फिर आप लिख लीजिए हेट्रोस, यहाँ मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, हेट्रोसाइक्लिक लिख लीजिएगा, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक में क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा व्हेन एट लीस्ट वन, यहाँ नोट कर लीजिएगा, व्हेन एट लीस्ट वन एटम इन अ रिंग इज नॉट कार्बन। जब आपके पास एक रिंग हो और सारे के सारे कार्बन एटम हो तो उसको होमोसाइक्लिक बोलोगे। जब आपके पास एक रिंग हो और उनमें से कोई एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है, अगर साइक्लिक ना हो, मतलब उसके साइक्लिक सॉरी बोल रहा हूं मैं, कि वो कार्बन ना हो, एटलीस्ट एक कार्बन ना हो, ठीक है। मैं मार्कर चेंज कर देता हूं, तो उसको हम लोग इस कैटेगरी में डाल देते हैं हेट्रोसाइक्लिक। तो लीजिएगा एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक किसको बोलेंगे, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड विथ साइक्लिक कंपाउंड बट, ऐसे लिख लीजिए, बट नो एरोमेटिक नेचर या कैरेक्टर। आपके पास क्या होना चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड हो लेकिन उसमें एरोमेटिक नेचर नहीं हो। फिर से अब आप बोलोगे सर एरोमेटिक GOC है, उसमें पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए, बस देखिए। चलिए यहाँ पे आ जाइए, सबसे पहले मैं कुछ कंपाउंड्स डिस्कस करने वाला हूँ। कौन सा, एलिसाइक्लिक में, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और उसमें होमोसाइक्लिक। तो यहाँ लिखिएगा एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। देखिए एलिसाइक्लिक मतलब क्या, साइक्लिक होना चाहिए, एरोमेटिक नहीं हो, और होमोसाइक्लिक मतलब होमो मतलब सेम होता है। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या है, सारे मेंबर जो रिंग के होंगे वो कार्बन होने चाहिए और एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे अच्छा एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, 3 मेंबर्ड रिंग, फिर 4 मेंबर्ड रिंग, फिर
5 मेंबर्ड रिंग। अच्छा इसमें डबल बॉन्ड आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डबल बॉन्ड आ भी गया तो आप ऐसा मत समझ लेना सर ये एल्कीन है क्या, नहीं, आपको इसको किस कैटेगरी में डालना पड़ेगा। एक ओपन चेन था, एक साइक्लिक था, तो ये तो किस चेन में चला जाएगा, पहले ही बात है कि एलिसाइक्लिक है तो साइक्लिक वाले में ही आएगा, और साइक्लिक में एक आधा डबल बॉन्ड आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। एरोमेटिक नहीं होना चाहिए बस, अगर आप जानते हो कंडीशन तो एरोमेटिक नहीं। मैंने एक बार कंडीशन बोल देता हूँ, ठीक है। कंडीशन क्या होता है कि सबसे पहले 4n+2 या फिर सबसे पहले आप समझ लीजिए कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए, और ये दोनों होने के बाद उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर होने चाहिए, वेयर n इज इक्वल टू अ होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसका एक छोटा सा आपको मैं टर्म बोल दूं तो एक बहुत छोटा तरीका है कि साइक्लिक हो, पूरे में इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 बस, और अगर sp3 हुआ तो उसके पास लोन पेयर खत्म हो, सारा रेजोनेंस सारा एरोमेटिक कैरेक्टर वो आ जाएगा। और आप वहां पे इलेक्ट्रॉन कितने घुमाओगे तो 4n+2 लगाने की जरूरत नहीं है, चाहो तो ऐसे लगा लो 2 6 10 14 इतने इलेक्ट्रॉन घूमे एरोमेटिक, 4 का इंक्रीमेंट करते जाए, ठीक है। चलिए तो उसमें हम लोग बात नहीं करने वाले, वो हम अपना अभी कंसर्न नहीं है। तो ये कैसे कंपाउंड हो गए, एलिसाइक्लिक हुए और होमोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। इसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा, अपने पास एक और कैटेगरी के कंपाउंड हो जाते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कौन से, एलिसाइक्लिक रख लो और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, चलो ये एलिसाइक्लिक का मतलब क्या है, एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, हेट्रोसाइक्लिक मतलब कम से कम एक एटम अदर देन कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। चलिए लिख लीजिए, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दो ना मेरे भाई हाइड्रोजन लगाइएगा यार, ठीक है, तो नाइट्रोजन से नाइट्रोजन लगा दिया, चलिए कोई नहीं। यहाँ पे देखिए ये किए कंपाउंड, ठीक है, ऐसा कंपाउंड, या फिर आप ऐसा बोल दो ना यार, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी आपको चलेगा, ये भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ तो चेंज करना होगा आपको, यहाँ सल्फर लगा देना, ये भी लगा दोगे तो आपका काम चल जाएगा। वहां तक देख लीजिए, इसका एक नाम लिख लीजिएगा डाइलॉक्सिन, ठीक है, काम आ जाए तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे और भी जा सकते हो, इपॉक्सी कंपाउंड आप बना सकते हो, सारे इपॉक्सी कंपाउंड यही करते हैं, सारे के सारे जो इपॉक्सी कंपाउंड रहता है ना, ईथर, साइक्लिक ईथर, वो सारे के सारे एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे देख लेना एरोमेटिक होमोसाइक्लिक, चलो ये सारे होमोसाइक्लिक है ना, एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये जितने लिखे हैं ये एरोमेटिक में है, और साथ में होमोसाइक्लिक के सारे कार्बन है, तो एरोमेटिक होमोसाइक्लिक तो चलो यही हो गया, फिर लिखना नहीं पड़ा है ना। चलिए इसके बाद एक और है अपने पास, उसका हम लोग वहाँ लास्ट में नाम लिख लेते हैं, ठीक है, मैं नीचे लिख लेता हूँ, थोड़ा हो जाना चाहिए, आई थिंक है जगह इतना अपने पास। देखिए यहाँ पे आप लिख लो एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, देखिएगा जरा ध्यान से, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कौन हो जाएंगे कि एरोमेटिक रिंग है और उसमें एक एटम जो है वो कार्बन के अलावा कोई और हो जाए, ठीक है। चलिए इसमें सबसे पहले तो आप लिख लीजिए, अच्छा यहाँ जो मैं नाम लिख रहा हूँ ना, ये नाम थोड़ा अगर आपको याद रह जाए तो बहुत बढ़िया, वैसे तो हम लोगों ने बेसिक स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन जो पढ़े थे जीओसी में वहां पर कवर कर लिया था इसका, है कि चल, पर आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छा है, पिरिडीन बोलते हैं इसको, ठीक है। एक पाइरोल भी होता है ऐसा, ये बहुत खराब बेस है ना, अगर याद हो आप लोगों को तो जीओसी में बेसिक वाला जीओसी में ये पाइरोल होता है, ठीक है। एक फ्यूरान भी है, आपको मैंने नाम तो बता दिया था उस टाइम, स्ट्रक्चर नहीं बताया। अब बोलोगे सर ये फ्यूरान कहाँ काम में आएगा, तो ये फ्यूरान है ना, ये बायोमोलिक्यूल में काम में आएगा, क्योंकि बायोमोलिक्यूल में जब आप पढ़ोगे तो कुछ कार्बोहाइड्रेट जिनका स्ट्रक्चर इनसे मिलता है, फ्रक्टोज का मिलता है और किसी का भी, ठीक है। चलिए एक हाँ थायोफिन है, थायोफिन देख लो, थायो वर्ड हम लोग ना सल्फर के लिए यूज करते हैं, तो इसका नाम होता है थायोफिन, लिख लीजिएगा इसका नाम, ठीक है। तो आई थिंक यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, यहां तक देख लीजिए। इसमें कोई अगर मान लीजिए आपको कुछ भी डाउट आता है तो
तो आप क्या करिए, कमेंट में एक बार उसको लिख दिया करिए ताकि मैं आपको बता पाऊँ, है ना, मेरे को भी समझ में आया कि अच्छा ये बात नहीं समझ में आ रही है ना। या फिर वीडियो का वो टाइम स्टैम्प भी आप डाल सकते हो कि सर वीडियो में इस पॉइंट पे समझ नहीं आया, ठीक है, तो उसको मैं एक्सप्लेन करते हैं। आईयूपीएससी का नोमेनक्लेचर यहाँ से स्टार्ट होगा अपना आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। अच्छा आप लोग बोलिए जरा, हाँ, कि अभी तक आप लोगों ने ये तो आईयूपीएससी का फुल फॉर्म पता ही होगा, मेरे को याद नहीं ठीक से, ठीक है, तो वो याद रखने की जरूरत भी नहीं है, 10th में पढ़ा है, उससे काम आपका चल जाएगा, अब तो कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है। अच्छा आईयूपीएससी ने ना ये जो नोमेनक्लेचर वाला सिस्टम है 1993 में स्टार्ट किया था, ठीक है, आप बुक पढ़ोगे बुक में आपको मिल जाएगा। फिर उन्होंने 2005 के आसपास भी थोड़ा बहुत उसमें चेंज किया कि इसको ये बोलो इसको ये बोलो। जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे ना तो वहाँ पे आप बहुत बार पढ़ोगे कि 2005 में फ्लोराइडो, फ्लोरो, क्लोराइडो, क्लोरो, ये सब थोड़ा चेंज किया था वहाँ पे। तो हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ भी रिकमेंडेशन रही हो, थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं, पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उसके एग्जाम में आपको ऑप्शंस मिलेंगे और आप आराम से, अगर रूल्स, सेट ऑफ रूल्स अगर आपको सारे पता है तो आप आराम से कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले स्कीम लिख लेते हैं कि क्या फॉलो करना है। तो जो आईयूपीएससी का स्कीम होता है, उन्होंने बोला है कि एक वर्ड रूट होगा, वर्ड रूट होगा, ठीक है। अब वर्ड रूट क्या होगा उस पर बात करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोला कि वर्ड रूट से पहले 1 डिग्री, आप ऐसे इसको प्राइमरी भी बोलते हैं, ठीक है, तो मैं 1 डिग्री लिख देता हूं, 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है, और प्लस में यहां पर होगा 2 डिग्री प्रीफिक्स, साथ में लिखिए प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स यहां पर होगा, ठीक है। वर्ड रूट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके आगे दो होंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स, और इसके पीछे होगा एक होगा 1 डिग्री सफिक्स, ठीक है, और एक हो जाएगा 2 डिग्री सफिक्स। अब आप बोलोगे सर किसका क्या काम है। देखिए एक बात मैं पहले बोलूं, जब हम लोग नाम लिखेंगे ना, मैं एक बार ऐसे ही थोड़ा आइडिया देता हूं, आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा। ये वाला वर्ड रूट बताएगा कितने कार्बन एटम है पैरेंट चेन में, ये वाला बताएगा सैचुरेशन है कि नहीं, ये वाला बताएगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अगर है तो लिखो, नहीं है तो स्किप मार दो, जो अगर नहीं प्रेजेंट होगा वो वाला पार्ट हट जाता है नाम से। फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताती है, ये सिर्फ ये बताती है भाई साइक्लो है, बाईसाइक्लो है, स्पाइरो है, क्या है, फलाना चिलाना कंपाउंड, अगर स्ट्रेट चेन है तो ये वाला उड़ जाता है। अब बोलोगे 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, तो यहाँ पर जितना मैंने बोला ना उसके अलावा जो कचरा बचा उसको उठा के 2 डिग्री प्रीफिक्स में डाल देते हैं। आपके पेरेंट चेन में जितना कांड हुआ, पेरेंट चेन में सारा कांड यहाँ पे आता है, पेरेंट चेन का पूरा कांड यहाँ पर। पेरेंट चेन साइक्लिक है कि नहीं है वो ये बताएगा, साइक्लिक, स्पाइरो, बाईसाइक्लो, और अगर उसके अलावा कुछ बचता है कचरा तो कहाँ डालना है कचरा, 2 डिग्री प्रीफिक्स में, समझ रहे हो। अब आप सोचोगे सर पेरेंट चेन क्या, आते आते सब पे आता है, उस पे भी आए, मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी आप लोगों को। चलिए तो हम लोग सबसे पहले रूट वर्ड से स्टार्ट करते हैं। रूट वर्ड क्या बताता है अपने को, रूट वर्ड बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन, पेरेंट चेन, ठीक है, हम लोग इसको पीसी लिखा करेंगे, इसी को मेन चेन भी बोलते हैं, किसी बुक में मेन चेन लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। ये बताता है कि जो आपका मेन चेन है, पेरेंट चेन है, हम लोग सीखेंगे पेरेंट चेन का सिलेक्शन, तो उसके अंदर कितने कार्बन एटम है। अब यहाँ पर देखो, अगर एक कार्बन एटम हुआ तो उसको बोलते हैं मिथ, ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। 2 हो तो इथ, 3 हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो ऑक्ट, सॉरी हेक्स के बाद हेप्ट आएगा, ठीक है, HEPT हेप्ट, फिर 8 हो तो ऑक्ट, ठीक है, ये सबको ही याद हो जाता है, अगर आपको लग रहा हो ज्यादा चिंता मत करिए, याद हो जाएगा, ऐसा कुछ बहुत मुश्किल नहीं है। 9 हो तो नॉन, 10 हो तो डेक, ठीक है। अब याद रखिएगा 10 के ऊपर काम नहीं आता है, ठीक है, लेकिन आप जब शीट वीट देखोगे अच्छे अच्छे कोचिंग का तो वो लिख देते हैं 50 तक लिख देते हैं, 60 तक लिख देते हैं, चलिए मैं 12 तक लिख देता हूँ। 11 को बोलते हैं अनडेक, ठीक है, 12 जो होगा उसको बोलेंगे डोडेक, तो 13 को क्या बोलेंगे ट्राइडेक, 14 को टेट्राडेक, और 15 को पेंटाडेक, 16 को हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नॉनाडेक। बात समझ में आ रही है। तो मैं बता दूं आपको 10 से ज्यादा काम नहीं आने वाला किसी भी एग्जाम में, 10 से ऊपर नहीं पूछेंगे। तो ये आपका हो गया कि नंबर ऑफ पेरेंट चेन क्या बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग 2 डिग्री सफिक्स में आते हैं। तो 2 डिग्री सफिक्स के लिए मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूं,
2 डिग्री सफिक्स जो आपका होता है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग क्या डालने वाले हैं, वहां डालने वाले हैं कि रिंग में सैचुरेशन है कि नहीं। तो ये क्या बताता है, इट इंडिकेट्स द saturation and unsaturation present in parent chain। याद रखिएगा ये पेरेंट चेन के बारे में बता रहा है, पेरेंट चेन के बाहर अगर अनसैचुरेशन हो जाए तो यहाँ पर कोई कांड नहीं होने वाला, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि सब ठीक है, बताइए। तो देखिए, अगर if ऐसे लिख लीजिएगा, if parent chain has, यहाँ पर लिख लीजिए 1 डिग्री सफिक्स, if parent chain has 1 CC डबल बॉन्ड, तो क्या बोलोगे आप, CC डबल नहीं, चलो सिंगल से स्टार्ट करते हैं, सिंगल भी, ऑल CC सिंगल बॉन्ड, ऑल लिखिएगा, ऑल CC, सारे के सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है पेरेंट चेन। तो आप उसको क्या लगाओगे, एन यूज करोगे, इस पॉइंट पर क्या पुट करोगे, एन। अगर आपके पास 1 CC डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या पुट करिएगा, शाबाश, इन, या फिर टेंथ में पढ़ा। अगर आपके पास 2 CC डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या यूज करिए, डाई लगा देते हैं, डाई इन, ठीक है, तो डाई इन। चलो इसके बाद अगर आपके पास 3 आ जाए CC डबल बॉन्ड, तो ट्राई इन। यहां तक मेरे को लगता है समझ में आ ही रहा होगा, कुछ खास बात तो चल नहीं रहा, कितने डबल बॉन्ड आ रहा है उसके बेसिस पे, ठीक है। इसके बाद अगर एक CC ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो आइन लगाते हैं, 2 आ जाए तो आप इतना तो आपको पता है कि डाई आइन लगाना है कि नहीं। और जब डाई ट्राई लगाते हैं तो पेरेंट चेन में भी समथिंग चेंज आता है, वो चेंज क्वेश्चन के साथ देख लेंगे, कुछ नहीं होता, ए लग जाता है यार। अब अगर मान लो आपके पास एक CC डबल बॉन्ड है और प्लस एक CC ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या होगा, तो उसका नाम हो जाता है इन प्लस आइन लिखना होता है। तो इन प्लस आइन जब साथ में लिखते हैं ना, तो इन का ई ड्रॉप हो जाता है, इन के ई को निकाल दिया जाता है, तो क्या हो जाता है, इन आइन। बहुत गंदा लिख दिया मैंने, इसको लिखते हैं इन आइन, ठीक है। इसको जरा ध्यान दीजिए। चलिए, तो 2 डिग्री सफिक्स वाला काम खत्म। अब आइए जरा 3 डिग्री के बारे में, 3 डिग्री के बारे में बात करते हैं। तो सॉरी, 3 डिग्री तो होता ही नहीं, 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स क्या बताता है कि कौन सा सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, ये बताता है, इट इंडिकेट्स द सीनियर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन पेरेंट चेन लिखिए या फिर मेन चेन लिखिए, पीसी लिखूं, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर मत समझ लेना, पेरेंट चेन, ठीक है। तो एक तो बात ये हो गई। आप पूछोगे किस तरह, अब इसमें क्या, तो देखो आपने 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, अल्कोहल होता है तो ऑल लगाते हैं, है ना। आपके पास अगर मान लीजिए कि कीटोन हुआ तो 1 लगाएंगे, एल्डिहाइड है तो अल लगाएंगे। अगर मेन चेन के अंदर, मैं थोड़ा लिखता हूँ, अगर मेन चेन के अंदर एल्डिहाइड आ गया तो हम लोग इसके लिए अल यूज कर लेते हैं, ठीक है, लास्ट में यहाँ पर अल लिख देते हैं। अगर कीटोन आ गया ना तो कीटोन में 1 लिख देते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया तो इसके में ओइक एसिड लिख देते हैं, ठीक है। ये आपने 10th में देखा होगा, ये तो पक्का देखा होगा, ओइक एसिड, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, ये 2-3-4 नाम तो एकदम ही पक्के देखेंगे आपने, ठीक है। तो इसकी जरूरत अभी मतलब छोटा थोड़ा बहुत समझ लीजिए। आज मान लीजिए कि अल्कोहल लगा है, तो अल्कोहल लगा है तो क्या हो जाता है, ऑल लगा देते हैं लास्ट में। बात समझ आ रही है आप लोग। तो ये जो फंक्शनल होता है ना, इनके बारे में अलग से बात करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। ये पूरा एक साथ कवर करेंगे, तो इसके लिए आप टेंशन लीजिए ही मत, ये तो अलग से कवर करेंगे। चलिए, इसके बाद जरा हम लोग इधर शिफ्ट होते हैं। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है, ये बेचारा कुछ नहीं बताता है, बताता है कंपाउंड साइक्लिक है कि नहीं है, ठीक है। तो बस इतना लिख लेंगे यहाँ पर, it indicates whether the compound is cyclic or not, ठीक है। बस ये बताता है, ये इंडिकेट करता है कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे बात समझिएगा, अगर साइक्लिक हुआ, ठीक है, अगर मान लीजिए कि if ऐसे लिख लीजिए कि if parent chain has, और यहां पर लिख लीजिए 1 डिग्री प्रीफिक्स, if parent chain has
ओपन, ऐसे लिख लो ओपन स्ट्रक्चर, ओपन चेन, एक पैरेंट चेन है एज ओपन चेन, ओपन चेन, ओपन चेन हो गया मतलब लंबा सा लाइन हो गया। तो यहाँ पर 1 डिग्री प्रीफिक्स कुछ नहीं लिखा जाता, इसको स्किप मार देना होता है अगर नॉर्मल चेन है, ठीक है। अगर एक साइकिल मतलब ऐसा मान लो कि 1 रिंग हैज 1 रिंग, 1 रिंग है तो साइक्लिक लगाते हैं, साइक्लिक वर्ड यहाँ यूज करते हैं। 2 रिंग है, 2 रिंग है तो क्या यूज करेंगे बताइए? 1 रिंग है तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? साइक्लिक। तो 2 रिंग हो जाएगा तो क्या यूज करेंगे? बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो भी यूज करते हैं और स्पाइरो भी होता है, यहाँ पर और करके स्पाइरो लिख लीजिएगा। अब वो किस केस में क्या होगा वो हम लोग बात कर लेंगे। अगर 3 रिंग हो गया, सॉरी 3 रिंग हो गया तो आप क्या बोलने वाले हो उसको? ट्राईसाइक्लो। 3 रिंग हो जाएगा तो ट्राईसाइक्लो। अब आपको मैं बता दूं 2 के ऊपर नहीं आने वाला, ये मतलब एक या तो 1 रिंग बनेगा, एक से ज्यादा होगा तो बाईसाइक्लो स्पाइरो वाले केस क्रिएट हो जाएगा। अगर 2 कॉमन कार्बन हुआ ना तो बाईसाइक्लो बन जाएगा, अगर 1 कॉमन कार्बन हुआ तो स्पाइरो बन जाएगा। तो वो तो हम लोग देख लेंगे स्पाइरो बाईसाइक्लो वाला, ठीक है। चलिए तो ये बस इतना ही बताने वाला। यहां तक मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई कि मेरा मार्कर का कलर भी लाइट हो गया, तो मैं दूसरा मार्कर लूंगा। चलिए अब क्वेश्चन है कि बचा क्या? तो बचा 2 डिग्री प्रीफिक्स। अब जो कचरा बच रहा है ना, फिर मैं वही बोल रहा हूं, जो कचरा बच रहा है वर्ड रूट बताएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन, ये बताएगा 1 डिग्री सफिक्स कि पैरेंट चेन के अंदर अनसैचुरेशन है कि नहीं। अगर अनसैचुरेशन हुआ तो उसके लिए पता है, सैचुरेशन हुआ तो उसके लिए एन लगाते हैं, ठीक है। और अगर फंक्शनल ग्रुप हुआ तो क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप जब हम लोग पढ़ेंगे तो अलग से पूरा एक ऑर्डर लिखेंगे हम लोग वहां पर, ठीक है। वहां पे क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप का एक ऑर्डर आता है, यूपीएससी ने कन्वेंशन दिया है कि ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, उसके इसके कम प्रायोरिटी, इसकी उसके कम प्रायोरिटी। तो उसी के बेसिस पे डिसाइड होगा कि सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा वो ज्यादा सीनियर फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पर 1 डिग्री प्रीफिक्स किसके लिए यूज होगा? तो ये बस तभी यूज होने वाला है 1 डिग्री प्रीफिक्स जब आपका ओपन चेन हो, तब तो कुछ लिखना नहीं, तब तो छोड़ दीजिए। साइक्लिक है तो साइक्लो, 2 वाला है स्पाइरो बाईसाइक्लो, ट्राईसाइक्लो का तो दिन ही नहीं आना, वो तो आना ही। 2 डिग्री प्रीफिक्स। अब जो बच गया अब उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट बोल लो, साइड चेन बोल लो, और कुछ फंक्शनल ग्रुप भी होते हैं, वो तो बेचारे उसी साइड में आने वाले। कुछ फंक्शनल ग्रुप है वो कभी आएंगे नहीं, नाइट्रो, नाइट्रोसो, हेलोजन वाले ग्रुप, ठीक है। ये कुछ ऐसे हैं ना जो रहेंगे भी तो वो 2 डिग्री में ही लिखे जाते हैं, उनका और कहीं जगह नहीं दिया जाता। या फिर मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो सुन लीजिए बस, ताकि बाद में आपको लगे कि हाँ ऐसा सुना है थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा वो रहता है, आपको नहीं पता चलेगा लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वहाँ पे इम्पैक्ट डालता है ये चीज़। तो होगा क्या कि ऐसा समझिएगा कि 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए। अब आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग एक को तो आपने सीनियर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे डाल दिया, और जो दूसरा बचा उसको तो आप यहाँ लिख नहीं सकते, तो उस दूसरे को उठा के यहाँ डाल देते हैं, मतलब जो कचरा बचा है उसको डालना वही है। चलिए तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं, ये सबसे पहले नहीं सबसे लास्ट 2 डिग्री प्रीफिक्स लोग स्टार्ट करने वाले थे, 2 डिग्री प्रीफिक्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, सारे कचरे यहीं पे पुट करने हैं आपका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले आप ध्यान दीजिएगा 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या आएगा, ठीक है। तो पहले आप यहाँ देख लो, सबसे पहले आपको जूनियर फंक्शनल ग्रुप, आप पूछोगे सर जूनियर फंक्शनल ग्रुप क्या? तो एक मान लो पैरेंट चेन में 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए, तो एक तो चला जाएगा 2 डिग्री सफिक्स में, और बाकी जो बच गया उसको उठा कचरे में डालना, तो उसको जूनियर फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन के साथ क्लियर होगा। फिर यहाँ पे हम लोग दूसरा यूज करेंगे अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप आ गया तो उसको भी यहीं डालेंगे। अगर अल्काइल के बजाय एल्किनाइल भी आ सकता है, अब बोलोगे सर एल्किनाइल क्या, बात करेंगे अभी। एल्किनाइल ग्रुप, एल्किनाइल ग्रुप के बाद एक और आ सकता है एल्काइन आइल, आइन आइल लिख लीजिए, आइन आइल ग्रुप। अब क्या क्या होगा अभी बताता हूँ, सब बताता हूँ, चिंता मत करिएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा एक और आ सकता है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा सम फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज comes in prefix, वो आगे ही आते हैं, ठीक है। अब उनमें क्या एग्जांपल हो जाएगा, इसमें एग्जांपल एक है भाई NO2, इसको बोलते हैं नाइट्रो। जब आएगा नाइट्रो को उठा के धड़ाम से प्रीफिक्स में डाल देंगे। दूसरा एग्जांपल यहीं पे आपके पास N डबल बॉन्ड होगा, इसको बोलते हैं नाइट्रोसो, ठीक है। ये भी आया, उसको भी धड़ाम से उठा के यहीं पे डालना है। इसके बाद आप मान लो एक आ जाएगा आपका हेलोजन, इसको X लिखते हैं और बोलते क्या है हेलोजन। अब आप पूछोगे सर हेलोजन में कौन सा, तो अगर फ्लोरीन हुआ तो इसका नाम क्या हो जाएगा FLU,
फ्लोरो, FLUORO, फ्लोरो, ठीक है। एक बार स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। फ्लोरो के बाद क्लोरो, CHLOR, क्लोरो, ब्रोमो, और अगर आयोडीन हुआ तो आयोडो, ठीक है। एक बार इसको जरा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक और हो सकता है यहाँ पर। अब बोलोगे सर अब क्या हो सकता है, तो क्या होता है ना, कुछ ऐसे एल्कोक्सी मतलब ईथर समझ लीजिए, OR मतलब ऑक्सीजन के साथ क्या लगा होगा आपका, कार्बन लगा होता है, ठीक है। तो इसको एल्कोक्सी बोल देते हैं, ठीक है। मैं सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चिंता मत कीजिए। ये तो फंक्शनल ग्रुप वाला, तो फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे वहां पे कवर करेंगे, है ना, कि जो फंक्शनल ग्रुप बचा होता है। एल्काइल ग्रुप क्या होगा, एल्काइल में ना 3 हो सकते हैं। जैसे कि अगर मेन चेन, अभी आप पूछोगे सर मेन चेन क्या, मेन चेन तो अभी सिखा दूंगा सिलेक्ट करना, अभी थोड़ा सिखा रहा हूँ कि ये आगे वाला पार्ट क्या है, ये सब ठीक है। देखिए जरा, यहाँ पे सबसे पहले अल्काइल ग्रुप सीखते हैं हम लोग। यहाँ पे आइए, यहाँ पे अपने पास आ जाएगा, यहाँ पर है ना, यहाँ पर चलिए, यहाँ पर सबसे पहले देखो अल्काइल, अल्काइल ग्रुप क्या होगा। तो अल्काइल ग्रुप तब बनता है जब आप एल्केन में से एक H निकाल देते हो। तो आप लिख लो कि आपने एल्केन लिया और उसमें से एक H निकाला, एक H एटम निकाल दिया, माइनस एल्केन माइनस 1 H, तो इसको बोलेंगे एल्केन। देखो पूरा ये जो ANE लिखा है, अगर एल्केन में से एक H निकाला तो ANE को हटा के वहां क्या लगा दोगे, YL। ANE को हटाइए और वहां लगाइए YL, और उसको बोलेंगे एल्काइल। अब आप पूछोगे सर करके दिखाओ, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए CH3 और एक H और ऐसे लिख रहे हो, ये असल में CH4 है ना, यहाँ से एक H हटा दो, एक H हटा, तो इसका नाम क्या होता है, एक कार्बन वाले का आप जानते हो ना, छोटा मोटा नाम तो आप जानते ही हो। CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन, मीथेन बोलते हैं। अब देखो इसमें से एक H हटाओगे तो क्या होगा, CH3 और एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, ऐसे हाइड्रोजन हट गया ना वहां से, तो इसका नाम था मीथेन। ANE को हटाइए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल, THY। बोलिए बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर मेरे भाई इसका नाम बताओ, एग्जाम्पल नंबर 1, ये एग्जाम्पल नंबर 2, CH3, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन इथाइल। ये मैं वो वाला यूज कर रहा हूँ जो 10th में आपने 2-3 पढ़ा, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, इथेन, इथाइल नहीं इथेन, 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 ठीक है। यहाँ से एक हटाओ तो क्या बन जाएगा, CH3, CH2 और एक ऐसा, इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलो ANE को हटा क्या लगा दो, Y, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल, मिथाइल, इथाइल। बात समझ में आ रही है ना, बस बस बस, बहुत है, आगे बढ़िए। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, मान लो कि 3 है, मान लो 3 है, तो 3 में आप क्या बोलते हो जरा बताओ तो, इसको क्या बोलोगे, प्रोफाइल बोलोगे ना, तो आप प्रोफाइल नहीं प्रोपेन बोलेंगे, ठीक है, प्रोपेन। और यहाँ से अगर H हटाया है तो क्या लिखेंगे इसको, CH3, CH2, CH2 और एक बॉन्ड ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोफाइल, है कि नहीं है। अब कोई सोचेगा सर बीच से 4 H हटा दिया तो, कोई दिक्कत नहीं, उस पर भी आएंगे, वो भी आने वाले, ठीक है। लेकिन अभी अपने को बेसिक स्ट्रक्चर समझना है कि क्या नाम होता है, ठीक है, सब पे आएंगे धीरे धीरे। तो ये एल्काइल ग्रुप हो गया। अब देखो अल्काइल ग्रुप के बाद एक होता है एल्किनाइल ग्रुप। अब आप पूछोगे सर एल्किनाइल क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाते हैं। नाइट्रो नाइट्रोसो हेलोजन वाला बता दिया, OR एल्कोक्सी बताऊंगा और ये सारा बताने वाला हूं, इसको मिटा देंगे यहां से, ठीक है। यहां बताइए, देखिए एल्किनाइल ग्रुप, एल्किनाइल ग्रुप क्या हो जाएगा, ठीक है। मैं ग्रुप का स्पेलिंग GRP लिख रहा हूं, लेकिन आपको पता है गलत है स्पेलिंग, सही कर लीजिए। देखिए यहाँ आपको क्या करना है, आपको एक एल्कीन पकड़ना है, ध्यान से सुनिए मेरी बात। एक एल्कीन आपने पकड़ा, उसमें से माइनस कर दो एक हाइड्रोजन, फिर से वही बोल रहा हूँ, उसमें से माइनस कर दो एक हाइड्रोजन, जो बना, जो फाइनली बनेगा उसको क्या बोलेंगे, उसमें से ENE पूरा हटा देना, नहीं पूरा मत हटाना, मैं थोड़ा साफ लिख रहा हूँ, कुछ ज्यादा ही गंदा हो गया, ALKENE, एल्कीन। इसके लास्ट का E हटाना, यहाँ पर पूरा ANE हटाया था ना, यहाँ में लास्ट का E हटाना, तो उसको लिखोगे ALKEN, EN बच गया, और क्या लगाना है लास्ट में, YL, E हटाया, YL जोड़ दिया। जैसे कि मेरे भाई इसका नाम बता देना क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम सब जानते हैं, इसका नाम होगा इथीन, पढ़ा है आप लोगों ने 10th में। अब देखो यहाँ से एक H हटाएंगे तो इसका नाम क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ से फ्री हो जाएगी, एक वैलेंसी फ्री होगी, एक हाइड्रोजन हटा दो,
अब यहाँ पे लास्ट का ई हटाओ और वहां YL लगा दो, इथ इन आई। देख लीजिए, बोलिए बात समझ में आ रही है मेरी? चलिए इसके बाद एक और चीज, मान लो कि ये हो गया CH3 और ऐसे ले लो ना, चलो ना इसका यहीं पे खत्म करते हैं। इसके बाद इसका क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे करते हैं, अभी तो बस नाम लिखना सीखिए, ठीक है। एल्किनाइल के बाद एक एल्काइनाइल ले, क्योंकि यहाँ पर फिर क्या होगा, मैं और लंबा करूंगा ना चेन तो आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, और नंबरिंग करनी पड़ेगी तो अभी आपने नंबरिंग सीखी नहीं, इसलिए हम लोग सिंपल एक एग्जांपल को करके काम करा लेते हैं। एल्काइनाइल ALKYNYL, अल्काइन आइल, आइन आइल। ये कैसे बनता है ये वाला ग्रुप? अब यहाँ पे एक बात बोलोगे कि सर ये क्या है, ये जो वैलेंसी फ्री हुई कहाँ से कनेक्ट होगा? तो ये मेन चेन से कनेक्ट होगा, यहाँ मेन चेन होगा, यहाँ मेन चेन होगा, ठीक है। जहाँ से वैलेंसी फ्री हुई किससे कनेक्ट होगा? मेन चेन से। तो देखिए एल्काइनाइल क्या बनता है, जब आप एक एल्काइन पकड़ लो, एल्काइन और आइन का ई, अब उसमें से एक H निकालो, एक H आपने हटाया तो जो बनेगा उसको बोलेंगे, ई को हटा के फिर यहाँ पर भी एल्कीन जैसा ही, ई को हटा के यहाँ क्या लिख दोगे आप? YL, तो एल्क आइन आई। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? एल्काइन आई। तो इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल एक ही लेंगे, अभी अपने को थोड़ा नंबरिंग वाले टर्म्स में नहीं जाना है, नंबरिंग सीखेंगे तब उसमें जाएंगे। तो इसका नाम क्या होता है? इथाइन, इथाइन बोलते हैं ना, इथाइन। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ से एक H हटा दीजिए, एक वैलेंसी फ्री कर दो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इथ, लास्ट के ई को हटा के YL लगाना है, इथ आइन आई, इथ आइन आई। तो अल्काइल ग्रुप दिया, एल्किनाइल ग्रुप दिया, अल्काइन आई ग्रुप देख लिया, ठीक है। ये थोड़ा सा वैसे एक छोटा सा डेमो है भाई, इसको ये बोलते हैं, ठीक है। बाकी तो क्वेश्चन ही होता है ना, वहां पे तो आना ही। अब देखो आपके पास एक अल्कोक्सी ग्रुप था, मैंने बोला था आप लोग को एल्कोक्सी के बारे में थोड़ा, ठीक है। फ्लोरो क्लोरो तो बहुत आसान होता है, वो तो क्वेश्चन से बहुत आसानी से समझ आता है। अब देखिए एक हम लोगों ने लिखा था ऐसे OR और मैंने इसको लिखा था एल्कोक्सी, ठीक है। अब देखो जरा मैं 2-3 नाम लिखता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। O के साथ CH3 लगाओ तो अब क्या बोलेगा? मेथऑक्सी, मेथऑक्सी। O के साथ ये वैलेंसी फ्री रहेगी पर यहाँ से, और ये किससे कनेक्ट होगा? ये जो फ्री वाला पार्ट है ये पैरेंट चेन से कनेक्ट होगा। पैरेंट चेन कौन होगा? जो सबसे लंबा कार्बन का चेन होता है, या फिर अगर मोर नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, वो देख लेंगे। यहाँ पर एक CH2 और एक CH3, ऐसा हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? इथऑक्सी। अगर 3 हो गया तो क्या बोलेंगे? CH2 CH2 CH3, सॉरी इसको यहाँ से ऐसे लिख लीजिए ऐसे, तो इसको बोलेंगे प्रोपऑक्सी। अब आप बोलोगे सर यहाँ लग गया तो लग गया, ईथर तो पढ़ना ही है, वहां पढ़ लेंगे। मैं आपको सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ, एल्कोक्सी लिखा है तो मतलब क्या है, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ तक आपको बात समझ में आ जाए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेमिंग ऑफ एल्केन। लेकिन नेमिंग ऑफ एल्केन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आप लोगों को मेन चेन सिलेक्शन बता देता हूँ ना। तो यहाँ लिखिए मेन चेन सिलेक्शन। मेन चेन सिलेक्शन का सबसे पहला रूल है, मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम इज ट्रीटेड एज मेन चेन। मेन चेन के लिए, या फिर इसी को क्या बोल देते हैं? पेरेंट चेन पीसी बोल रहे थे हम लोग, मेन चेन, ठीक है। पेरेंट चेन के लिए ध्यान दीजिएगा, पेरेंट चेन या मेन चेन दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हैं। पहला कंडीशन रूल होता है, पहला रूल होता है मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। मोर नंबर ऑफ, बस आपको वो चेन लेना है जिसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम आ गया। अगर, अब इसके बाद एक और रूल है यहाँ पर, इसमें लिख लीजिएगा, इफ two of the chain has same carbon atom, then that chain will act as parent chain which has more number of substituent या फिर साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट या फिर इसी को बोल सकते हैं साइड चेन। सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन अभी एग्जांपल से फटाफट क्लियर करेंगे, तो आपको उसके लिए टेंशन लेना ही नहीं है। आइए
हम लोग साथ में बात करने वाले हैं किसके बारे में। चलिए सबसे पहले रियल रूल नंबर 1 एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से एकदम फटाफट समझोगे आप। अब आपसे कोई बोले कि मेन चेन किसको लेना है, चलो मैं थोड़ा ऐसे करता हूँ, कार्बन बनाता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ है कार्बन, यहाँ है कार्बन। तो आपको वो सबसे लंबा चेन लेना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। देखो ये वाला चेन सबसे बढ़िया है ना, मेन चेन क्या हो जाएगा यहाँ पर। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये वाला जो होगा ये मेन चेन या फिर पेरेंट चेन की तरह एक्ट करेगा। अब ये कार्बन बाहर हो गया तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, या फिर यही कचरा जो इस पेरेंट चेन में नहीं है उसको कहाँ डालना है, 2 डिग्री प्रीफिक्स में, ठीक है। ये सारा कचरा वहीं जाने वाला है। चलिए एग्जांपल नंबर 1 हो गया। एग्जांपल नंबर 2 पे आता है। अब बताइए मेन चेन कौन सा होगा। इस बार मेन चेन हो जाएगा ये वाला, है कि नहीं। देखिए मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो यहाँ पर ये एक्ट करेगा पेरेंट चेन की तरह और ये हो जाएगा साइड चेन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। देखो अब कौन होगा मेन चेन, तो इसको हटा देता हूँ अभी के लिए इसको हटा देता हूँ, ठीक है। उसको अभी अगले क्वेश्चन में ऐड करते हैं। तो आप बोलो यार तो ये ले लो पेरेंट चेन, कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसे ले लो, ऐसे भी ले लो, सेम बात होगा, कोई फर्क नहीं आने वाला। चलिए तो ये हो गया पेरेंट चेन। चलिए फोर्थ, अभी जो एग्जांपल लिखा था ना उसी को लिख रहा हूं, ये लिखा था और यहाँ पर एक और कार्बन था। अब बोलोगे सर मेन चेन किसको लेंगे, तो देखो मैं बताता हूं। अब आप इसको मेन चेन अगर ले लोगे ना तो कांड हो जाएगा, ये नहीं होगा मेन चेन। देखो यहाँ कार्बन एटम कितने आ गए, या फिर देखो कार्बन एटम, इसी को मैं 2 बार बनाता हूँ, ठीक है। और आपको सिलेक्ट करना है कि मेन चेन इन दोनों में से कौन होगा। 3 4 5, एक कार्बन इधर 2 कार्बन इधर। एक कुछ लोग बोल सकते हैं सर मेन चेन इसको ले लो। मैं आपको बताऊं यहाँ पर पेरेंट चेन के अंदर 5 कार्बन एटम है और ये एक साइड चेन है, ये वाला जो आपका एक साइड चेन, तो साइड चेन एक हो गया, ठीक है। यहाँ पर पेरेंट चेन में 5 कार्बन एटम है और साइड चेन कितने आ रहे हैं, तो एक ये और एक ये, तो 2। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि या तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम या फिर एक से ज्यादा रिंग में या चेन में अगर कार्बन एटम सेम आने लगे, इफ 2 ऑफ द चेन हैज सेम कार्बन एटम then that chain will be act as parent chain which has more number of substituent। तो substituent किसके पास ज्यादा है, इसके पास 2, इसके पास 1, तो this is incorrect and this is correct। तो मेन चेन ये हो जाएगा। देखिए जरा फटाफट, आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 4th का 5th, इसको पॉज करके एक बार अटेम्प्ट कर लीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को तो सही लगता है, आप लोग को भी सही लगेगा अगर आप लोग भी सही से अटेम्प्ट करिएगा तो, ठीक है। इसमें देख लो मेन चेन, फटाफट स्टॉप करो, मेन चेन सेलेक्ट करो। मैं बोलूं, कुछ लोग बोलेंगे सीधा नहीं लेंगे, दिस विल बी एक्ट एज पेरेंट चेन। क्यों, क्योंकि 4 सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, अगर आप सीधा वाला सिलेक्ट करोगे तो 4 सब्स्टिट्यूएंट नहीं आने वाले, ठीक है। चलिए तो ये पेरेंट चेन हो गया। फिर 6 ठीक है। अब अगर किसी ने पूछा कि पेरेंट चेन कौन होगा, तो मैं बता दूं, पहले तो आप कर लीजिए अटेम्प्ट, अपने हिसाब से अटेम्प्ट कर लीजिए, मेरे उसमें नहीं है, आप कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं। तो मैं अगर बोलूं, मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूं, ठीक है, रेड कलर वाला। चलिए तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे ना तो ये वाला दिस विल एक्ट एज पेरेंट चेन, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज्यादा होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम ये आएंगे, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 7। कौन होगा मेन चेन, ठीक है, देख लो यार, बहुत आसान। दिस विल बी एक्ट एज मेन चेन, ठीक है। 8th, अभी मेरे को लगता है मेन चेन सिलेक्ट करना आ गया होगा एक हिसाब से, है ना। ये हो गया और इसके अंदर एक इधर डाल दो और देखो अब मैं बताऊं मेन चेन हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो मेन चेन या फिर पेरेंट चेन ये हो जाएगा। यहाँ पर पेरेंट चेन रेड से जिसको कर रहा हूं वो पेरेंट चेन, ठीक है। इसके अलावा दूसरा पेरेंट चेन नहीं हो सकता है। सबसे पहले क्या देखना है, मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर ऐसा हो जाए कि एक ही रिंग में 2 साइड से 2 तरफ से
सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम आने लगे, तब आपको क्या देखना है, उस केस में आपको देखना है किसके पास ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, जिसके पास ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो वही मेन चेन की तरह एक्ट करेगा। इस एग्जांपल में भी यही हो रहा है। सॉरी, चलिए ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ जानी चाहिए। इसको फटाफट कॉपी मार लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब क्या स्टार्ट करना है अपने को, मेन चेन सिलेक्शन आपने देख लिया, अब नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नंबरिंग में हम लोग क्या करने वाले हैं, मेनली अपना काम ये होगा कि लोएस्ट नंबर, हम लोगों ने मेन चेन का सिलेक्शन सीख लिया है, अब अपने पास क्या है, नंबरिंग। नंबरिंग ऑफ मेन चेन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मेन चेन की नंबरिंग कैसे करें। सबसे पहले आपका काम क्या होता है, पेरेंट चेन सिलेक्ट कीजिए, उसमें नंबरिंग स्टार्ट कीजिए। चलिए सबसे पहले सबसे सिंपल एग्जांपल से बात करें, ठीक है। एक होता है लोएस्ट लोकेंट रूल, मैं साथ में बताऊंगा। यहां पर मान लीजिए कार्बन यहां से लगा, सबसे पहले तो मेन चेन ये हो जाएगा। अब इसमें दो साइड से नंबरिंग हो सकती है, तो मैं क्या करता हूं, दो बना लेता हूं। इसमें नंबरिंग 1 2 3 4 5, इसमें नंबरिंग इधर से कर रहा हूं 1 2 3 4 5। बताओ कौन सा करेक्ट है। आपको याद रखना है कि जो आपके सब्स्टिट्यूएंट होंगे या फंक्शनल ग्रुप या जो भी लगा है, सबके सबको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। चेन तो चेन, नंबरिंग या तो इस एंड से होगी या उस एंड से होगी। अब वही आपको एंड डिसाइड करना है कि आपको उस एंड से या इस एंड। ऐसा मत करना 1 2 3 4 5 6, है ना, वो सब काम नहीं। इधर से चले तो इधर से, इधर से चले तो इधर से। अब उसमें डिसाइड करना है कि कहां पे डालोगे। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, इस साइड से अगर आप नंबरिंग कर रहे जाओगे तो आपको ये जो आपका साइड चेन है ना, बाहर जो निकला हुआ है, वो जो बाहर निकला मेन चेन से, उसी का प्रायोरिटी पे बात कर रहे हैं। अगर वो निकला तो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी है, ठीक है। नंबरिंग में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की, और डबल ट्रिपल में डबल की ज्यादा होती है, ठीक है, डबल की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो डबल ट्रिपल, और इसके बाद अगर ये दोनों में भी, अगर इन सब में नहीं हुआ तो सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्या, आपके जो फ्लोरो क्लोरो नाइट्रोसो जो भी फलाना चिलाना सब लगा हुआ है सब। अब देखो जरा ध्यान से, इधर से आने में 2 नंबर मिल रहा है, इधर से आने में 4 नंबर मिल रहा है। लोएस्ट किधर मिल रहा है, ऊपर वाले में, मतलब ये नंबरिंग गलत है, ये नंबरिंग सही है। पेरेंट चेन सिलेक्ट करने के बाद भी आप क्वेश्चन गलत कर सकते हो, उसका नंबरिंग सही होना चाहिए। चलिए इसके बाद ये एग्जांपल नंबर 1 हो गया। एग्जांपल नंबर 2, यहां पे आइए, और यहां पे नंबरिंग मेन चेन कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, गलत ले लिया मैंने मेन चेन। मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम लेना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मेन चेन कौन हो जाएगा अपना, दिस। बोलिए बात समझ में आ रही। इसमें तो फिर यार क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो गया, नहीं आसान नहीं था, बढ़िया हुआ क्वेश्चन। चलिए आइए, यहां पर देखो, इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3, 3 पे एक ग्रुप मिल रहा है। यहां से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3, 3 पे एक ग्रुप मिल रहा है। इस ग्रुप को मैं लिख दे रहा हूं, ये क्या है, CH2 CH3 है। आप इसका नाम बता सकते हो, ये देखो पेरेंट चेन से लगा हुआ है ना, पेरेंट चेन से लगा हुआ है, तो पेरेंट चेन से जो बाहर लगा होगा 2 कार्बन वाला, उसको क्या बोलेंगे, इसका नाम होता है इथाइल, ठीक है। और एक कार्बन वाला जो CH3 होता है, इसका नाम क्या बताया था मैंने, मिथाइल। अब देखो ध्यान से समझो, जब नंबरिंग दोनों साइड से सेम आने लगे और एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो, इधर से भी नंबरिंग करो 1 2 3, 3 पे ये आ रहा है, इधर से 1 2 3, तो दोनों तरफ अपने साथ किधर से करो, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि दोनों सेम है, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब ऐसा हो कि एक साइड से नंबरिंग करने में सब्स्टिट्यूएंट को जो नंबर मिले दूसरे साइड पर भी वही मिलने लगे, उस केस में अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करते हैं। या कभी कुछ बचा तो है, बताओ CH3 है, CH3 को बोलेंगे मिथाइल, इसको बोलेंगे इथाइल। अल्फाबेटिक में M पहले आता है, E पहले आता है, E पहले आता है, तो ऑब्वियसली नंबरिंग इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्लोरो लगा है और यहाँ पर ब्रोमो लगा है। तो देखो ये मेन चेन, नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5, क्योंकि उल्टा करोगे तो वहां पर ब्रोमीन क्लोरीन को नंबर कम मिलने लगेगा, तब ज्यादा मिलने लगेगा। इसको हटाइए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5, मान लो यहाँ क्लोरीन है और यहाँ ब्रोमीन,
इधर से चलोगे तो एक 2 पे क्लोरीन मिलेगा, इधर से चलोगे तो 2 पे ब्रोमीन मिलेगा, 1 2 1 2। ठीक है, बाकी तो मेन चेन तो यही है ना, मेन चेन पता है, लेकिन नंबरिंग किधर से करेंगे, जब नंबरिंग सेम होने लगे तो अपन क्या देखते हैं वहां पे, अल्फाबेटिक ऑर्डर। ये क्लोरो है, ये ब्रोमो है, क्लोरो किससे लिखते हैं, सी से, ब्रोमो किससे लिखते हैं, बी से। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले कौन आया, ब्रोमो, 1 2 3 4 5। जब ऐसे नॉर्मली डिसाइड नहीं हो तो क्या देखेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर देख लेते हैं। चलिए कौन सा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो मेन चेन, आप इसमें बताओ। हाँ, इसमें कौन होगा, देखो तो पहले मेन चेन तो सिलेक्ट कर देता हूँ, मेन चेन तो यही हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें नहीं, ये नहीं होगा, इसको ऐसा करता हूँ ना यार, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, क्वेश्चन ऐसा कर देते हैं कि अपना काम बन जाए। अब यहाँ पर देखो, अब लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा कांड होता है। लोग बोलते हैं कि भैया मेरे ये है इथाइल 2 कार्बन वाला इथाइल, और बोलेंगे ये है मिथाइल, और ये भी है मिथाइल। तो लोग लगाने लग जाते हैं दिमाग कि इधर से चलोगे तो 3 पे क्या मिले, मिथाइल, 1 2 3 पे मिथाइल, इधर से चलोगे तो 1 2 3 पे इथाइल। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर लगाते हैं, नहीं मेरे गधों, जब सब सेम हो जाए, जैसे यहाँ से यहाँ तक तुम जो सब सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं, लेकिन इसके इसमें क्या होगा, 1 2 3 पे एक सब्स्टिट्यूट, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ोगे आपको सब्स्टिट्यूट मिला ये वाला, और इधर नहीं मिल रहा, तो इसलिए क्या होगा, इधर से नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रही है। जैसे मान लो यहाँ पर क्लोरो लगा है, यहाँ पर ब्रोमो लगा है। अब इसमें नंबरिंग साइक्लिक है ना, तो साइक्लिक वाला ही मेन चेन हो गया। ठीक है, यहाँ पर कार्बन वाला ही मेन चेन हो गया। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इसमें कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ तो कॉर्नर है ही नहीं, तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, देखो यहाँ क्लोरो यहाँ ब्रोमो, अगर इसको तुम 1 देते हो तो 2 3 4 5 6, देखो क्लोरो को मिला 1, ब्रोमो को मिला 3। अब इसी का एक और स्ट्रक्चर बन सकता है, मतलब स्ट्रक्चर नहीं, नंबरिंग अगर मैं ऐसे कर दूं तो मैं ब्रोमो को 1 दे देता हूं, एंटी क्लॉक घुमा देता हूं, 1 2 3 4 5 6। तो अब क्या हो गया, क्लोरो को क्या मिला 3 और ब्रोमो को क्या मिला 1। बाकी कोई डिफरेंस है क्या, कोई डिफरेंस नहीं, बाकी सब सेम है। तो जब बाकी सब सेम हो जाए, यहाँ पर क्या था कि इसके आगे बढ़ने के बाद ये डिफरेंस मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है उसके बाद कोई सेम, तो इसका मतलब आप किससे जाना होगा, अल्फाबेटिक ऑर्डर। अल्फाबेटिक ऑर्डर में आगे सी आता है या बी आता है, क्लोरो या ब्रोमो, ब्रोमो आगे आता है। इसका मतलब कि ये वाला रॉन्ग है, ये वाला राइट है नंबरिंग मेरे भाई राइट है नंबरिंग। तो इसके बाद यहाँ आइए, आप यहाँ पहले इसमें और ऐसा करो, यहाँ देखो, तो मेन चेन तो यही हो जाएगा मेरे हिसाब से। आप किसी इसको नीचे भी ले जा सकते हो, ऊपर भी, दोनों तो सेम ही हो जाएगा। तो मेन चेन तो यही हो जाएगा आपका। नंबरिंग कहाँ से करोगे, 1 2 1 2 3, ये तो 3 पे मिल रहा था, ये 2 पे मिल रहा है, तो 1 2 3 4, अरे मैंने माफ कर दिया, 4 5। देखिए बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये आपका हो गया नंबरिंग वाला रूल। अब आप सोचोगे कि सर और फंक्शनल ग्रुप ये सब, तो जब फंक्शनल ग्रुप आएगा, जब हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है कि नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो वहां पे जाके वो चीज कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग यहीं रहने देते हैं, काफी लंबा हो गया है। नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, एल्केन के नोमेनक्लेचर से स्टार्ट करेंगे, और ये सारी चीजें आप एक बार देख लीजिए, इसको भी वहां पे लेके चलेंगे। वहां पे कॉम्प्लेक्स चेन पे ही बात करेंगे, और भी हो जाएगा आइसो नियो टर्ट ब्यूटाइल क्या होता है, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होगा, ठीक है, टर्शियरी ग्रुप किसको बोलेंगे, वो सब कवर करने वाले हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर अभी, ठीक है। तो यहाँ के लेक्चर, इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।